पहले ही कहा है, मैं आज भी आपको कहता हूं, वास्तविक बातों का प्रभाव समाज पर कम दिखाई देता है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक की बात हो रही है तो तीनों के तीनों समाज हम क्रम से पढ़ने वाले हैं। सूत्र काल में किसका जिक्र कर रहा है? ये सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ये तीनों के तीनों क्रम हम सूत्र काल के माध्यम से क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। पहला काल आता है या पहला समाज आता है सूत्रकालीन सामाजिक जीवन, यानी सोशल लाइफ कैसी थी इस समय की, वो हमें बताना है। वर्ण व्यवस्था में क्या था बेटा? तनाव था। मैंने पहले ही कहा ये लोग कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता के क्या जाने वाले हैं? अपोजिट जाने वाले लोग हैं। तो अभी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सूत्र काल में 600 ईसा में कौन आ चुका था? जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, बोले तो जन्म हुआ या विकास हुआ। बात समझ में आ गई? 600 BC में कौन आ जाता है? सूत्र काल के अंदर हम दो धर्म पढ़ते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब भी आते हैं तो अपनी ये कुछ बातें कहने का काम करेंगे। अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने पहली बात क्या बोली है। इन्होंने कहा कि इन धर्मों में वैदिक वर्ण व्यवस्था को प्रभावित कर नई वर्ण व्यवस्था का प्रथम स्थान पर इन्होंने क्षत्रिय को रखा, द्वितीय स्थान पर ब्राह्मण को रखा, तृतीय स्थान पर वैश्य को रखा और चतुर्थ स्थान पर इन्होंने शूद्र को रखा। वैदिक कालीन समाज की अगर हम बेटा बात कर लें, किसकी? वैदिक कालीन समाज की हम बात कर लें तो वैदिक कालीन समाज में मुझे बताओ वर्ण व्यवस्था का क्या क्रम था? पहले कौन आ रहा था? ब्राह्मण, फिर कौन आ रहा था? क्षत्रिय, फिर कौन आ रहा था? वैश्य, और फिर बेटा कौन आ रहा था? शूद्र आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यही तो वर्ण व्यवस्था होती है, यही तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहां की? अब सूत्र काल की। सूत्र काल ने बेटा वर्ण व्यवस्था में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया है। सूत्र काल में जैसे ही हम बेटा पहुंचते हैं, सूत्र काल में या सूत्र लिटरेचर में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो ये क्या कर देते हैं? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? क्षत्रिय लोगों को प्रथम स्थान दिया है, क्षत्रिय लोगों को प्रथम स्थान दिया है। द्वितीय स्थान पर इन्होंने किसको बैठाला है? ब्राह्मण को। तृतीय स्थान पर वैसा का वैसा सेट कर दिया, वैश्य। और चौथे स्थान पर कौन बैठ रहा है? शूद्र बैठ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इन लोगों ने ब्राह्मणों की अपेक्षा किसको श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया? क्षत्रियों को। मैंने पहले ही कहा जब एक नए समाज का विकास होगा, ब्राह्मण वर्ग ही तो आर्य काल में हावी हो रहा है। अरे मुझे बताइए आर्य काल में या वैदिक काल में कौन जो हावी है? ब्राह्मण वर्ग, जो बाहर से आए हुए लोग हैं। ब्राह्मण वर्ग क्या हो रहा है? जब इस पर हावी हो रहा है, जब हावी हो रहा है बेटा, तो फिर क्या हो रहा है कि क्षत्रिय लोग, अब ये नया समाज डेवलप होगा। कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इनको पता है कि अगर ब्राह्मणों को ही सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारे धर्म का विकास बिल्कुल भी किसी भी गति से संभव नहीं है। तो इन्होंने अपनी बात को ब्राह्मण के अपोजिट कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? इन्होंने ये बात आके बोली। दूसरी बात, श्रेष्ठ तो क्षत्रियों को होना चाहिए। किसको होना चाहिए? क्षत्रियों को श्रेष्ठ होना चाहिए। इसके लिए भी इन्होंने काफी तर्क देना शुरू किया। इन्होंने कहा भैया क्षत्रियों को श्रेष्ठ इसलिए होना चाहिए कि क्षत्रिय ही एक ऐसा वर्ग है या ऐसा वर्ण है जो इस समाज की रक्षा करने का काम कर रहा है, जो इस समाज को न्याय देने का काम कर रहा है, जो इस समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उनको बनाने का काम कर रहा है। बोले तो सर सब कुछ जिम्मेदारी जब क्षत्रिय समाज को दी गई है तो क्षत्रिय वर्ण को ही कैसा माना जाना चाहिए? प्रथम स्थान पर लाके खड़ा करना चाहिए। क्यों? आपने देखा राजा बना तो राजा समाज, संपूर्ण समाज की क्या कर रहा है? उस संपूर्ण राज्य की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा? राजा कौन है? क्षत्रिय है। जब राजा क्षत्रिय तो राजा का एक नेटवर्क जो है उसके अंदर बैठी हुई अलग अलग संस्थाएं होंगी, उसमें भी क्षत्रियों की संख्या ज्यादा है। तो मुझे बताइए न्याय का काम भी कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। मुझे बताइए वहां की जो प्रजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, कहां पर खाने की व्यवस्था नहीं है, कहां पर खाने की व्यवस्था है, उसको बनाने का काम भी कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और राजा कौन है? क्षत्रिय है। तो फिर मुझे बताइए यहाँ ब्राह्मण लोगों का जो है क्या प्रथम स्थान है? इन लोगों का कहने का मतलब ये निकला। जब ये निकला तो फिर इन्होंने कहा नहीं, क्षत्रिय वर्ण जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर आना चाहिए। लॉजिक क्या था? क्या इन्होंने तर्क दिया? वो बात समझ में आ गई। इन्होंने कहा कि क्षत्रिय वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जो सभी लोगों की क्या करने में लगा हुआ है? रक्षा करने में लगा हुआ है, न्याय करने में लगा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में लगा है। इसलिए क्षत्रिय वर्ण को क्या करना पड़ेगा? प्रथम स्थान पर ला करके खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैंने पहले ही कहा है, मैं आज भी आपको कहता हूं, वास्तविक बातों का प्रभाव समाज पर कम दिखाई देता है।
आप कितनी भी बातें तर्क के साथ करेंगे, उसका प्रभाव खूब, अगर आप अट्रैक्टिव करने वाले हैं लोगों को, तब भी आपकी बातों का प्रभाव क्या होगा, कम पड़ेगा। यहां पर मैं आपसे बार बार पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन अगर यहीं पर आकर के कोई दूसरा व्यक्ति मनोरंजन करवाने लगे, टाइम से टाइम पास करवाने लगे, डांस करवाने लगे, अट्रैक्शन करवाने लगे, इधर उधर की चार बातें करवाने लगे, तो फिर वहां आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी भीड़ क्या लेने लगती है, इंटरेस्ट लेने लगती है। तो वास्तविक बातों का क्या पड़ता है, प्रभाव समाज पर कम पड़ता है। यही हुआ किसके साथ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ। इन लोगों ने प्रयास तो किया कि वैदिक सभ्यता को, बोले तो जादू टोना तंत्र मंत्र वाली व्यवस्था को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, पूरी पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लिया जाए, लेकिन तब भी बेटा ये समाज क्या नहीं हो पाया, इस प्रकार की उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। वैदिक सभ्यता को पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया। आज भी हम देख रहे हैं, आज का भी समाज हमारी वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे हैं। अंततः ये खुद लास्ट में आकर के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता का क्या नहीं कर पाए, विनाश नहीं कर पाए। वजह एक ही थी कि इसके अंदर बाहरी आडंबर पर चर्चा बहुत ज्यादा की गई थी। किस पर, बाहरी आडंबर, बोले तो जो चीज दिखाई नहीं दे रही, और जो दिखाई नहीं दे रही अगर उसके बारे में डरा दिया जाए, कह दिया जाए कि इस कमरे में बेटा 40-50 भूत रात को घूमते हैं। कब घूमते हैं, रात को घूमते हैं। लेकिन यह भी कह दिया जाए कि इस क्लास के अंदर दिन में बेटा 1000 स्टूडेंट आदमी के रूप में घूमते हैं। तो 1000 आदमी का प्रभाव आपके दिमाग पे नहीं पड़ा कि भैया यहाँ सुबह शाम रात दिन पढ़ करके 1000 बच्चे यहां से निकल रहे हैं। आपको इस बात का प्रभाव पड़ गया कि रात को 50 भूत घूमते हैं, हमने देखो तो। बात समझ रहे हो, किसी एक ने जाके कह दिया, तो दूसरे दिन से 1000 में से मुश्किल से 100 बचेंगे, जो हिम्मत वाले होंगे 900 तो गायब ही हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, उसका आडंबर से अगर चर्चा कर दिया जाए तो हम उस पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। यही इस समाज के साथ हुआ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी वैदिक वर्ण व्यवस्था, परंपरागत बोले तो प्राचीन वर्ण व्यवस्था का ही प्रचलन था और ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मैंने पहले ही कहा, इन लोगों ने खूब कहा कि सब कुछ क्षत्रिय का होना चाहिए, क्षत्रिय को प्रथम स्थान पर आना चाहिए, समानता रखनी चाहिए। लेकिन तब भी क्या वैदिक सभ्यता का कुछ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। प्राचीन परंपरा आज भी क्या है बेटा, श्रेष्ठ है। और इसके अंदर जो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया था, वो भी बेटा ब्राह्मणों का श्रेष्ठ स्थान बाकायदा ज्यों का त्यों बना हुआ है। आगे हम चलते हैं। बेटा जाति व्यवस्था इसमें कैसी थी, हमें मानना पड़ेगा। इस काल में